धन्यवाद सर। छोटी सी विनती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। डेविड भाई, इस शीट में से पहले नंबर का गीत हम गाएंगे। गीत संख्या 1 नंबर का गीत, सॉन्ग नंबर 1। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, तुझको भजो। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं यह बताऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं यह बताऊं। युग युग यदि गाऊं थोड़ा ही तो है, युग युग यदि गाऊं थोड़ा ही तो है। होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं, होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। याद है मुझको तेरा वखान, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। याद है मुझको तेरा वखान, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। प्रायश्चित तूने किया दिया लहूदान, प्रायश्चित तूने किया दिया लहूदान। इस छोटे से मैं कैसे कहूँ, इस छोटे से मैं कैसे कहूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। तुझे ये अच्छा लगा मुझको चुने, माता के घर से मुझे अलग करे। तुझे ये अच्छा लगा मुझको चुने, माता के घर से मुझे अलग करे। मुझे उसके पुत्र का प्रकाश दे, मुझ में उसके पुत्र का प्रकाश दे। क्या इसके योगी धन्य बनूं, क्या इसके योगी धन्य बनूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। स्वर्गीय दर्शन जो मुझको
बख्शी गई प्रभु तू अब आ जाएगा। ज्योति है रातें मिल जाएगा। बादल में प्रभु हमारा भेजोगा। बादल में प्रभु हमारा भेजोगा। कैसा दिन होगा मगन में हो। कैसा दिन होगा मगन में हो। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु। भक्ति उपासना से तुझको भजूं प्रभु। तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। इस शीट में से हम गाएंगे 7 नंबर का गीत, सॉन्ग नंबर 7। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना। चारों दिशाओं से बुलाया है। चारों दिशाओं से बुलाया है। एक देह बनी है, नाता है लहू का। एक देह बनी है, नाता है लहू का। चाहे हजारों भाषा से है। चाहे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। एक नया मनुष्य हमको बनाया। एक नया मनुष्य हमको बनाया। स्वर्ग कुटुंब के तो हम सब हैं। स्वर्ग कुटुंब के तो हम सब हैं। एक साथ मिलकर इकट्ठे कर रहते। एक साथ मिलकर इकट्ठे कर रहते। ईश्वर का तेरा हम बनते हैं। ईश्वर का तेरा हम बनते हैं। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है
है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, इसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, इसमें प्रभु खुद रहता है। प्रभु का घराना, उसमें न झगड़ा। प्रभु का घराना, उसमें न झगड़ा। ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है, ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है। शांति आनंद सच्चा प्रेम उसमें, शांति आनंद सच्चा प्रेम उसमें। प्रभु ही उनको चलाता है, प्रभु ही उनको चलाता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। प्रभु का घराना इस जग में है, प्रभु का घराना इस जग में है। सेवक अधिकार सौंपा है, सेवक अधिकार सौंपा है। हर को उसका काम दिया है, हर को उसका काम दिया है। दाता हर घड़ी जाता है, दाता हर घड़ी जाता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। मन में विश्वास दृढ़ता आशा है, मन में विश्वास दृढ़ता आशा है। यात्रा में जय उत्साही है, यात्रा में जय उत्साही है। जग के लिए हम आदर्श बने हैं, जग के लिए हम आदर्श
गीत गाएंगे, हम सब खड़े होके गाएंगे। गीत संख्या 9 नंबर का गीत है, मराठी गीत छोटा। गीत को गाने के समय में कृपा करके थोड़ा आगे भाई लोग भी थोड़ा आगे आइए और क्रम में बैठिएगा। आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। भक्त जनांचा अखंड जातो प्रभु देवा। भक्त जनांचा अखंड जातो प्रभु देवा। प्रभु आहे आम्हात आई। मन रमवा देवा आई। प्रभुच्या भजने रंगोया अभंग माली गाओया। प्रभुच्या भजने रंगोया अभंग माली गाओया। सर्व सुखे त्याच्या पाहे मन रमवा देवा आई। सर्व सुखे त्याच्या पाहे मन रमवा देवा आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। गाणी गाओ देवाला परम प्रभुच्या प्रेमाला। गाणी गाओ देवाला परम प्रभुच्या प्रेमाला। जय देवा जय करे मन रमवा देवा आई। जय देवा जय करे मन रमवा देवा आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। आनंदाच्या या समये मन रमवा देवा आई। डेविड भाई आइए हम बाइबल कोरस गाएंगे। बैठे बैठे आपके बाइबल दाहिने हाथ में उठाकर हम बाइबल कोरस गाएंगे। 3 भाषाओं में हम गाएंगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल।
सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, दारिद्र्य सहायकारी मार्गव, ओ श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। दोपहर का समय खाने के बाद बहुत मुश्किल रहता है और बोलने वालों के लिए बड़ी परीक्षा होती है। और यदि मैं आपको सोते हुए देखूंगा तो मैं ये सोचूंगा ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए आपको नहीं डांटूंगा और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें जागृत रखे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें याद दिलाया है यशाया की पुस्तक और 60 अध्याय और 13 वचन से, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 13। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। इतना जो वाक्यांश हमने लिखा है या लिया है मनन के लिए, मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे। सो प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रभु की सहायता मांगे। हमारे प्रभु और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना आपको अच्छा लगा है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र आत्मा आपने हमारे हृदयों में बसाया है। जो पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचन समझने के लिए हमारी सहायता करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जितने आपके प्रिय लोग जो प्रभु इस मुंबई शहर से कलीसिया से आए हैं और प्रभु उनके द्वारा निमंत्रित कितने हमारे नए भाई बहन भी आए हैं, सबके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु और परमेश्वर, जो भी आपके घर में आते हैं आप उन्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सो आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी धीरी कोमल आवाज़ को आप सुनाइए और प्रभु और परमेश्वर जिन शांति रहित जीवन जिनका है, जिनके पास सच्चा आनंद नहीं और जो अभी तक परमेश्वर का मंदिर नहीं बने हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन पर आपकी दया हो। और जो प्रभु आपके मंदिर बन चुके हैं, कैसे प्रभु हमारे जीवन को हमें जीना है, आपकी ओर से पवित्र आत्मा की सहायता हम चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, मनुष्य को आप क्रूस के पीछे छुपाइए और आपका जो वचन हमारे सब के लिए है प्रभु, छोटे बड़े सबको आशीष मिले। प्रभु हमारा शरीर थका हुआ है और खाने के बाद हमें नींद भी आती है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका सजीवन करने वाला आत्मा प्रभु हमें जागृत रहने में और वचन में जो आप कहते हो प्रभु सुनने समझने के लिए सहायता करे। कई छोटे बच्चे भी हमारे बीच में है, उनको भी उनका हिस्सा और भाग मिले और प्रभु हम सब आनंद करते करते अपने घर में जा सके। सो हमारी प्रार्थना सुने, हमारे धन्यवाद को ग्रहण करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी यशाया की पुस्तक और
उसका 57 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 57 और 15 वचन में, जीवित परमेश्वर केवल 2 जगह में रहता है। यशाया 57 अध्याय 15 वचन। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। सो हम देखते हैं परमेश्वर केवल 2 जगह में रहता है। सबसे पहले ऊंचे और पवित्र स्थान में, जहाँ कोई मनुष्य कभी जा नहीं सकता है, ऐसे ऊंचे और पवित्र स्थान में परमेश्वर निवास करता है। न परमेश्वर के पास कोई जा सकता है, न परमेश्वर को कोई देख सकता है। लेकिन परमेश्वर दूसरी जगह में भी रहता है। किसके पास रहता है? जो नम्र और खेदित हृदय के हैं, उनके हृदय में भी ये महान परमेश्वर निवास करता है। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में आए, सबसे पहले हमको नम्र बनने की आवश्यकता है। स्वभाव से हम सब घमंडी है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मैं परमेश्वर के जैसा पवित्र नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का निवास स्थान या मंदिर बनने के लायक नहीं हूँ, और जब हम पश्चाताप करते हैं हमारे पापों से, तब यीशु मसीह का जो बहाया हुआ लहू हमारे सारे पापों को धोता है, और ये नम्र हृदय में वास करने के लिए ये उच्च और पवित्र परमेश्वर अपने आप को नम्र करके हमारे दिल में निवास करने के लिए आता है। कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। कितना अच्छा ना, परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे दिल में रहने को, निवास करने को आता है। संसार में हमारे माता पिता है, भाई बहन है और पति पत्नी है, वो थोड़े समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, फिर हमको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमको बनाने वाला है, जो हमारा उद्धार करता है, वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखो संसार के अंत लो, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। और इसलिए हमारा परमेश्वर निवास करने के लिए उस हृदय में आता है। और जहाँ परमेश्वर पिता है, वहाँ परमेश्वर पुत्र है, और जहाँ परमेश्वर पुत्र है, वहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। एक होगा और दूसरे 2 नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, 3 है लेकिन एक है। ये बड़ा भेद है, उसको हम समझने के लिए कोशिश नहीं करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। लेकिन विश्वास करना है। परमेश्वर ने हमको बाइबल इसलिए नहीं दिया है कि हम बाइबल को समझे, नहीं, बाइबल पर विश्वास करके उसको अधीन हो, इसलिए परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया है। और इसलिए यदि हम त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। मैं विश्वास करता हूँ और उसमें मैं आनंद करता हूँ, और मैं विश्वास करने से समझ सकता हूँ। देखिए इब्रानी उसका 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय का 3 वचन। Hebrews chapter 11 and verse 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, बस उतना ही, विश्वास ही से हम जान जाते हैं। बाय फेथ वी अंडरस्टैंड, विश्वास से हम समझ सकते हैं। इसलिए समझूं तो विश्वास करूं ऐसा नहीं, विश्वास करो तो समझने पाओगे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। और ये त्रिएक परमेश्वर जो ऊंचे में विराजमान है, वो परमेश्वर एक मनुष्य, पापी मनुष्य जो हृदय से पश्चाताप करता है, उसके हृदय में भी निवास करने को आता है, और वहाँ सदा काल के लिए वो रहना पसंद करता है। और हम पहले सेशन में देख गए कैसे
परमेश्वर ने जो कहा था कि मेरे घर को, मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करो, कैसे जब इस्राएली लोग बंदवाई से वापस आए तब वो वचन पार्शियली पूरा हुआ। फिर 1948 में जब इजरायली लोग एक राज्य बना तभी भी वो वचन और थोड़ा पूरा हुआ। और प्रभु यीशु इस संसार में 1000 साल का राज स्थापित करने के लिए आ रहा है। उस समय में ये वचन और अधिक पूरा होगा। लेकिन जब प्रभु यीशु युगान युग से युगान युग तक राज करेगा तब वास्तव में एक एक बातें जो प्रभु के वचन में हम पढ़े यशाया 60 अध्याय में, वो एक एक बातें पूरी हो जाएगी। जो नया आकाश और नई पृथ्वी प्रभु बना रहा है उसमें न सूरज की ज़रूरत है और न चंद्र की ज़रूरत है। सूरज की ज़रूरत नहीं तो फिर पंखे की भी ज़रूरत नहीं, एसी की भी ज़रूरत नहीं, पसीना नहीं होगा, मुसीबत नहीं होगी। खुद परमेश्वर हमारी ज्योति होगा और परमेश्वर हमारा जीवन, परमेश्वर हमारा आनंद। वहाँ कभी रात न होगी, ना कभी कोई मरेगा, ना कभी कोई दुखी होगा, ना कभी कोई आंसू बहाएगा। ऐसी अद्भुत जगह में परमेश्वर तैयार कर रहा है और जो जो उसने कहा है अक्षर अक्षर वो पूरा करेगा। ये काम परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया है, इसलिए तो वो परमेश्वर है ना। नहीं तो परमेश्वर किसको बोलेंगे? जिसको हम बाजार से खरीद के लाते हैं, एक कोने में बिठा देते हैं और उसके ऊपर धूल होने से उसको साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, सुलाते हैं, वो परमेश्वर है क्या? नहीं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मतलब जिसके पास सामर्थ है और जो सामर्थ से अपने आप को संभालता है और सारी रची हुई दुनिया को वो संभालता है, वो शक्तिशाली है, इसलिए तो वो परमेश्वर है। और इसलिए ऐसा परमेश्वर जिसने कहा है देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूँ, उसका मतलब क्या है? जो नई सृष्टि प्रभु बनाएगा उसमें कोई भी चीज़ें पुरानी नहीं होगी, कोई भी चीज़ें पुरानी नहीं होगी। अभी कितने मीटिंग के बाद कई जवान मुझे मिले, अंकल कैसे हो, बहुत सालों के बाद मिले। ठीक है, अभी हम भी बूढ़े हो गए, धीरे 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 मनुष्य बूझता जाता है ना। सब्जी होती है कर्मा जाती है, फूल होते हैं कर्मा जाते हैं, मनुष्य होते हैं जवान होते हैं बूढ़े होते हैं कर्मा जाते हैं। लेकिन प्रभु एक नई सृष्टि बनाता है और वो कहता है प्रकाशित 21:5 देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ में बनाता हूँ जहाँ कभी भी कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होगी, है ना। 1000 साल जियो, 10,000 साल जियो, फिर भी बूढ़ा नहीं, फिर भी कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे नया आकाश नई पृथ्वी प्रभु सृजन करने जा रहा है। और प्रभु ने ये सारी बातें यूहन्ना को बता दी। समय का पर्दा प्रभु ने हटा दिया। यूहन्ना देख मैं सब कुछ नया बनाया हूँ, और यूहन्ना ने लिख लिया। और हमारे पास वो सब कुछ बाइबल शास्त्र में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में है। ये एक ही पुस्तक ऐसा अद्भुत पुस्तक है जो कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, वो हमको बताती है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते वो तो पुरानी चीज़ें देते हैं ना, कल क्या हो गया वो बताते हैं। लेकिन ये बाइबल कल क्या होने वाला है ये बताता है। इसलिए बाइबल को हमें पढ़ना ही चाहिए, तो हम आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सकते हैं। अब जो नई सृष्टि प्रभु बनाने वाला है उसमें प्रभु एक चीज़ आने नहीं दे सकता है। देखिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, रेवलेशन 21, प्रकाशित 21 अध्याय और 27 वचन मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रकाशित वाक्य 21 का 27। परंतु बहुत धीरे धीरे बोलते, ठीक खाया नहीं आप लोग ने? हाँ। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग
जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो उस स्थान में कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा? उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला वहाँ पर प्रवेश करने ना पाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, 8 वचन, वो भी मेरे पीछे बोलिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर दूसरा एक लिस्ट है जो वहाँ पर जा नहीं सकता है। हम लोग फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं ना, तो फ्लाइट में, एयरपोर्ट में आपने देखा है प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये बातें तुम फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हो। पढ़ा है, देखा है आपने? हाँ। तो वो चीज़ें यदि है आपके बैग में तो क्या करेंगे? निकालना पड़ता है। उसको निकालो, नहीं तो हम तुमको नहीं जाने देते हैं। और इस तरह से प्रभु भी रखा है। प्रोहिबिटेड पीपल, कौन नहीं जा सकता है वहाँ पर? जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, जिनका हृदय प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध नहीं हुआ है, और जो पाप में जीते हैं, पाप में मरते हैं, वो उस स्थान में जा नहीं सकेंगे। अब मैं एयरपोर्ट के लोगों के साथ कितना भी दलील करूं। मैं एक बार नेपाल से आता था, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास वो जो राई होता है ना, राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, एक फर्स्ट क्लास बॉटल भर के दिया। और वो बोले, ये कौन है? जोसेफ कैनेरा अनाउंस हुआ मेरा नाम। ये तुम्हारा बैग खोलो, अंदर ऑयल है, निकालो। हम बोले, हमको फर्स्ट क्लास दिया है, किसी ने गिफ्ट दिया है, नहीं चलेगा, आपको इधर फेंकना ही पड़ेगा, तो आपका बैग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हमको फेंकना पड़ा, क्या करें? इसी तरह से परमेश्वर के आगे हमारी कोई दलील काम में नहीं आएगी। प्रभु उसने मुझे ऐसा सिखाया, उसने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया, कुछ काम में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ अशुद्ध है, जो कुछ झूठ बोलने वाला, झूठ करने वाला, और जो कुछ अपवित्र है, उस पवित्र नगर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनें, पाप के साथ खेलने में थोड़े दिन की मजा अवश्य है, लेकिन उसका जो परिणाम है बहुत ही भयानक है। इसलिए पाप को हम पकड़ के, पाप को मान के उसको छोड़ना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड उठा लिया है, इसलिए हमको परमेश्वर क्षमा कर सकता है। नहीं तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा नहीं करेगा। उसके पुत्र ने दंड को उठाया है, इसलिए क्षमा कर सकता है। सो प्रभु चाहता है सबसे पहले हम शुद्ध बने, और प्रभु का आत्मा हमारे दिल में रहने आएगा, और फिर हर दिन शुद्ध और पवित्र जीवन बिताते रहें। तब हम जाकर उस पवित्र नगर में प्रवेश करने पाएंगे, जहाँ पर ना दुख है, ना आंसू है, ना शोक है, ना विलाप है। इसलिए प्रभु हमसे अभी कहता है, मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करो। ये पवित्र स्थान कौन है? बताओ। ये बेरेखा है पवित्र स्थान? हाँ, एक रीति से है, लेकिन सच्चा पवित्र स्थान प्रभु का कौन है? मैं और आप, जो प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं, हम प्रभु के सच्चे पवित्र स्थान है। एक बार एक भाई रविवार सुबह बाइबल लेके जा रहा था ना, किसी ने पूछा, सर आप चर्च में जा रहे हो? तो उसने बोला, नहीं, चर्च जा रहा है। क्या बोला? चर्च जा रहा है। तो चर्च कौन है? बोलिए। हम है ना, हम चर्च है।
इसलिए हमको शुद्ध रहना है, हमको पवित्र रहना है, तब परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करके रहता है और हमारे साथ साथ हमेशा के लिए रहेगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, एक दिन आएगा परमेश्वर कहता है तुमने मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह तैयार की, आओ मेरे घर में आओ, तुम्हारे लिए मैंने जगह तैयार की है। और मेरा घर कैसा है? ना शोक है, ना दुख है, ना रुदन है, ना आंसू है, ना मृत्यु है, ना अंधकार है, ना कोई प्रकार की तकलीफ। ऐसे स्थान में परमेश्वर अपने लोगों को रखेगा। और हमने पहले सेशन में ये देख लिया कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको पवित्र रहने के लिए दिया गया है। कई लोग बोलते हैं आप भाषा बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं, यदि आपके पास टंग्स आप बोलते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिला है। ये तो गलत शिक्षा है, बाइबल शास्त्र में ऐसे कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उनको पवित्र आत्मा मिला, उस समय में उनकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर ने बातें की, लेकिन ये साइन नहीं है कि मेरे पास पवित्र आत्मा की भरपूरी है। पवित्र आत्मा से भरपूर होना का मतलब है पवित्र आत्मा से कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। इसलिए यदि कोई ऐसा बोलेगा ही इज फिल्ड विथ एंगर, वो गुस्से से भरा हुआ, उसका मतलब क्या? गुस्सा उसको कंट्रोल करता है। समझ में आया? इसी तरह से पवित्र आत्मा से भरपूर उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कुछ बकने लगे और कुछ कुछ करने लगे, कोई लेटने लगता है, कोई हंसता है और क्या क्या सब इन दिनों में होता है। ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। पवित्र आत्मा से भरपूर अर्थात पवित्र आत्मा से कंट्रोल किए गए लोग, जो पवित्र आत्मा की अधीनता में रहते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरपूर लोग हैं, वो हम कह सकते हैं। और इसलिए मैंने सुबह में बताया कि हम दो व्यक्ति को देखना चाहते हैं। एक था, उसको भी परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा के अधीन जीना नहीं चाहता था, अपने मर्जी के अनुसार काम करना चाहता था और उसके कारण परमेश्वर से नकारा गया। दूसरा आदमी है, उसको भी पवित्र आत्मा मिला, लेकिन उसने परमेश्वर पवित्र आत्मा को अधीन रहने को चुन लिया और उसके कारण परमेश्वर ने उसके लिए अपने जो अच्छी योजना थी वो पूरी की है। और हमने उनका नाम भी सुबह देख लिया है। कौन अधीन नहीं रहा? शाऊल। कौन अधीन रहा? दाऊद। अभी शाऊल सबसे पहला इस्राएल का राजा बना। ये कोई छोटा सम्मान नहीं है। इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग, उनका सबसे पहला राजा। लेकिन ये राजा जब उसको बनाया गया तब शमूएल ने उसके सिर के ऊपर तेल डाला। उस समय में अभिषेक ऐसा करते थे। मैंने देखा था जो यूट्यूब में किंग चार्ल्स का जो अनॉइंटिंग हुआ है वो मैंने देखा था। आप लोग ने भी शायद देखा होगा कैसे ऐसा बंद करके रखते हैं और उसमें जो प्रीस्ट होते हैं वो जाके उनके सिर के ऊपर तेल डालते हैं। तो पवित्र आत्मा का वो चिन्ह है। जब शाऊल का अभिषेक किया गया राजा के रूप में, तब शमूएल ने तेल डालकर उसको अभिषेक किया। और जब से वो राजा बना, पवित्र आत्मा उसके दिल में निवास करने के लिए आया। और पहले तो शाऊल का जीवन अच्छा था, वो विश्वास करता था और हिम्मत से अमालेकियों के सामने जाके वो लड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे परमेश्वर के प्रति वो केयरलेस बनता गया और वो सोचने लगा अभी मैं राजा हूँ। परमेश्वर राजा नहीं, मैं राजा हूँ और मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। इस तरह से वो धीरे धीरे अपना जीवन बिताना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला शमूएल 15 अध्याय और वहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले 3 वचन कोई पढ़े प्लीज़।
पहला शमूएल शमूएल ने साउल से कहा, एक मिनट, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 3। पहला शमूएल 15 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़िए भाई। शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। आप बोलेगे ये कैसा परमेश्वर है, इतना क्रूर परमेश्वर सबको मार डालने की बात करता है। लेकिन परमेश्वर के विरोध में जो कुछ खड़ा होता है उसको परमेश्वर सहन नहीं कर सकता है। और ये अमालेकी लोग इस्राएलियों के सामने हुए, उसका मतलब परमेश्वर का सामना किया। और इसलिए परमेश्वर कहता है जो मेरे सामने होते हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और इसके कारण ऐसे बिना दया उनको मारना था। ये आज्ञा के साथ शाऊल को भेजा गया। ब्रदर कोई पानी थोड़ा। शाऊल को भेजा गया ताकि शाऊल सबको मारे। ठीक है, सॉरी सबको डिस्टर्ब किया, थैंक यू। लेकिन अभी शाऊल जाके जो काम प्रभु ने उसको सौंपा था वो करता है, कहता है मैं नहीं करूँगा, और उसने नहीं मारा। देखिए वहाँ पर ही पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और हम पढ़ते हैं 10 वचन और 11 वचन। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। हाँ, सो हम देखते हैं अभी शाऊल परमेश्वर के पीछे पर चलना छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? अपनी इच्छा से पूरी करने के द्वारा परमेश्वर का पीछा करना या उसके पीछे चलना छोड़ दिया। और इसलिए प्रभु कहता है मैंने उसको नकार दिया है। देखिए उधर हम पढ़ते हैं वही पहला शमूएल 15 अध्याय और 13 वचन, माफ़ कीजिए 16 वचन। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। अभी हम देखते हैं वो शाऊल ने परमेश्वर की बात को नकार दी, उसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है मैंने भी तुझे राजा होने से नकार दिया है। फिर भी वहाँ पर शाऊल झूठ बोलता है, नहीं नहीं मैंने तो प्रभु की आज्ञा का पालन किया है। लेकिन पाप छिपा नहीं सकते हैं, पाप तो बोलेगा ही। वो भेड़ बकरियां सब आई थी, मैं करके बोलने लगे और शमूएल कहता ये क्या मैं सुन रहा हूँ शाऊल, मैं क्या सुन रहा हूँ? तो झूठ क्यों बोलता है? तो क्यों कहता है मैंने यहोवा का वचन को पालन किया है? और एक तो प्रभु का वचन पालन नहीं करता है और दूसरा प्रभु के दास के आगे झूठ बोलता है। आपको पता है नए नियम में भी कोई प्रभु के दास के आगे झूठ बोले थे? किसी को याद है? पति पत्नी अनानिया सफीरा, क्या हुआ? तुरंत वहाँ पर पड़े और मरे। इधर तो इतना सारा
दंड एकदम नहीं आता है शाऊल के ऊपर, लेकिन परमेश्वर उसको राजा होने से नकार दिया। भले वो अपने आप को राजा मानता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसको गिरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया उसको। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के वचन का सामना किया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 63, जॉन 6:63, यूहन्ना 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, वचन और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो क्या है? आत्मा है, वो जीवन है। वचन का सामना करना, उसका मतलब है पवित्र आत्मा का सामना करना, परमेश्वर का सामना करना। और इसलिए हम लोग देखते हैं शाऊल ने परमेश्वर के वचन का सामना किया, परमेश्वर के आत्मा का सामना किया, और परमेश्वर के आत्मा को बुझाने लगा। वो उसको नम्र होके क्षमा मांगना था, नहीं किया, वैसे ही काम में वो चलता रहा। फिर हम पढ़ते हैं, ये दूसरी एक बात शाऊल के अंदर थी, वो जब भी वो पश्चाताप भी करता है वहाँ पर भी झूठ बोलता है। देखिए हम पढ़ेंगे 1 शमूएल, और अभी मेरे पास ये हिंदी बाइबल होने से मेरा सब इंग्लिश बाइबल में सब कुछ है, लेकिन हिंदी बाइबल आज ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कभी रेफरेंस भूल जाता हूँ, क्षमा कीजिए। 1 शमूएल, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं 26 अध्याय में, 1 शमूएल और 26 अध्याय का 17 वचन। 1 शमूएल 26:17। तब साउल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? अभी 21 वचन, वर्स 21। साउल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। अभी हम पढ़ेंगे उसका 25 वचन। साउल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और साउल भी अपने स्थान को लौट गया। शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया, वो जहाँ से आया था वहाँ ही वापस गया। वही जो ईर्ष्या और अदेखाई और गुस्सा और क्रोध उसके हृदय में बसा था, वही स्थान में फिर जाके बैठा। मुंह से तो कहता है, डेविड आई एम सॉरी, माय सन डेविड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो ही स्थान में जाके अपने स्थान में गया। वहाँ से वो अब हटना नहीं चाहता है, वो बदला लेने की उसकी इच्छा उसके हृदय से वो निकालता नहीं है। जेलस एंगर, ईर्ष्या के कारण ये जवान को मैं मार डालूं, वही बात में शाऊल के मन में लगा हुआ था। क्या प्रभु हमको बदला लेना सिखाता है? क्या प्रभु हमको ईर्ष्या और जेलसी रखना सिखाता है? क्या उससे परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होता है? नहीं, कभी कभी होता है हमारे जीवन में ईर्ष्या, अदेखाई, जेलसी, एंगर, ये सब आता है, लेकिन उसको पकड़ के रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मार के ही मैं रहूँगा, उसका बदला लेके ही रहूँगा, ये बातें परमेश्वर के आत्मा को दुखी करता है। और उसके कारण परमेश्वर का आत्मा शाऊल के अंदर बहुत दुखी होता गया। और एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ के चला गया। जब उजियाला चला जाता है तब क्या आता है? अंधियारा।
और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगा। क्यों? वो परमेश्वर के आत्मा को परेशान किया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा चला गया और एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने के लिए भेजा गया। आज कितनों को दुष्ट आत्मा भी ऐसे परेशान करता है, उसका मुख्य कारण ये है वो प्रभु के वचन को तुच्छ गिनते हैं, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के घर को तुच्छ गिनने के कारण ये दुष्ट आत्मा उनको परेशान करता है। और इसलिए हम देखते हैं जब ऐसे परेशानी आती थी तब लोगों ने बताया अरे भाई कोई ऐसा बजवाए अच्छा वाला है बजाता है म्यूज़िक, उसको बुला के लाओ, वो म्यूज़िक बजाएगा, ये दुष्ट आत्मा उसमें से भागेगा। और किसको लेकर आए? दाऊद को लेकर आए। देखिए सॉन्ग्स में भी शक्ति है ना, सॉन्ग्स में शक्ति है। और इसलिए प्रभु के जो गीत है, सियोन के गीत, उसमें बहुत शक्ति है। वो प्रभु के वचन है और वो वचन हमारे अंदर काम करके अशुद्धता को और शैतानी ताकतों को भगाने के लिए वो गीत भी उपयोगी हो सकते हैं। और इसलिए प्रभु के लोग प्रभु की जगह गीत गाते हैं, उनका हृदय वचन ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सो गीत का समय भी इम्पॉर्टेंट है। कई जवान ऐसे सोचते हैं यार गाने दो ना गीत, ओ भाई आनंद गाएंगे गीत, हम ठीक है बाद में जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, गीत में प्रभु का सामर्थ्य है। और दाऊद बजाता था और शाऊल चंगा हो जाता था। तो हम देखते हैं शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, झूठ बोलता है, पश्चाताप करता है, फिर भी झूठ बोलता है। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा को बार बार वो दुखित करता ही गया। देखिए पहला थिस्सलुनीकी उसका एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 30, इफिसी 4 अध्याय और 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। जैसे मैंने बताया पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? शक्तिशाली व्यक्ति है, और वो पर्सन है, व्यक्ति है, उसके कारण वो शोकित होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी शोकित होती है? बताइए ना। शोकित हुई इसलिए चली गई, ऐसा कभी सुना है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी शक्ति है, लेकिन व्यक्ति के पास शोकित होता है, वो आनंद करता है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति, और उसको शोकित करने के कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ के चला गया और किसी को भी छोड़ दिया था। आप याद है पुराने नियम में? मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आपके थोड़ा नींद चली जाए ना। जिसको ज़्यादा नींद आती है जवाब दो प्लीज़। किसको छोड़ के चला गया? हाँ, शाऊल को छोड़ के चला गया। क्या फिर और किसको? हाँ बोलिए। सैमसन को छोड़ के चला गया। क्यों? वो भी पाप के साथ खेलते रहा। पाप के साथ खेलना कुछ जोक नहीं है। हाँ, पाप आनंद देता है, लेकिन जब मनुष्य पाप के साथ खेलते रहते हैं, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, वहाँ से मुड़ना नहीं चाहते, पश्चाताप करके छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका जो रिजल्ट है बहुत ही भयानक रिजल्ट होता है। परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला गया। सैमसन ने तो आखिर में पश्चाताप करने का मौका भी तो उसको मिला, लेकिन शाऊल जब मरा उसका आखिरी भोजन किसके साथ था? एक विच डॉक्टर के साथ, जिसको उसने भगाया था, उसी के साथ मरने के पहले आखिरी भोजन उसने किया। कितना सारा डाउनफॉल हम देखते हैं शाऊल के जीवन में आया। जब प्रभु जाता है
उसके साथ साथ सब कुछ पवित्रता और आनंद और शांति और सब कुछ जीवन की भरपूरी चली जाती है। और साथ साथ में राज भी चला गया। उसकी जगह में अब दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया। अब हम दाऊद की ओर घूमते हैं। जो दाऊद, वो ही पवित्र आत्मा, जब उसका अभिषेक किया गया, वही पवित्र आत्मा दाऊद ने भी पाया था। लेकिन दाऊद परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ही सेंसिटिव था। पवित्र आत्मा जो कहेगा उसको मैं मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो भी गिरा, जैसे शाऊल गिरा पाप में, दाऊद भी पाप में गिरा। तो उसने भी बादशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया। लेकिन हम देखते हैं जब दाऊद ने पाप किया तब वो उसका पश्चाताप झूठा पश्चाताप नहीं था। सच्चे दिल से जब नाथान ने आके उसको बोल दिया तू ही वो मनुष्य है जिसने मार डाला उसको, तब वो बोलता है मैंने पाप किया है। और बहुत रोया, बहुत रोया। और एक दिन के लिए नहीं, कितने सालों तक वो पाप के लिए रोता रहा। और इसके कारण भजन 51 अध्याय साम 51 उसके पश्चाताप का गीत है। वहाँ तक वो रोता रहा। क्यों? मैंने पाप किया, परमेश्वर के आत्मा को मैंने खेदित किया। और पश्चाताप करके आप क्या सोचते, दाऊद फिर दूसरी बार ऐसे करने गया होगा? नहीं, वो कभी वो मार्ग में नहीं चला। तो ये है प्रभु की दया पाने का रास्ता। देखिए नीति वचन उसका 28 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, नीति वचन 28 अध्याय और 13 वचन। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लिया दाऊद ने, छोड़ भी दिया, और उसके कारण परमेश्वर ने क्षमा किया और उसके पाप को प्रभु ने वाइप आउट कर दिया। और दूसरी बात हम देखते हैं दाऊद के जीवन में जो देखते हैं, उसके पास क्षमा का आत्मा था। शाऊल बार बार उसको मार डालने के लिए उसके पीछे जाता था। मार डालना, गुस्सा करना, ये तो पुराने स्वभाव का काम है, पुराने स्वभाव का काम। अब ये देखिए कलोसी उसका 5 अध्याय में जो शाऊल के जीवन में हम बहुत साफ साफ देख सकते हैं। कलोसी 3 अध्याय और 5 वचन। कलोसी 3 का 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सो हम देखते हैं ये सारे जो बुरे काम है उसको मार डालना चाहिए, तो पवित्र आत्मा फ्रीली हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन हम देखते हैं शाऊल ने उसको मारने के बजाय उनको जीवित रखा अपने जीवन में। जैसे अमालेक के पशुओं को जीवित रखा, वैसे पापों को भी जीवित रखा, मारा नहीं पापों को। उसके कारण पाप ने उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन दाऊद क्या करता है, ये दाऊद खून का बदला लेना नहीं जाता है। उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी था, 2 बार वो दाऊद के हाथ में आ गया। दाऊद के लोग ने बोला दाऊद तू क्या कैसा आदमी है, परमेश्वर ने ये तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में सौंपा है, तो तेरे को नहीं मारना है तो मुझको मारने दे, मैं मारूंगा उसको। दाऊद ने बोला ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मेरा हाथ उसके ऊपर कभी भी नहीं उठेगा, मैं कभी भी उसको नहीं मारूंगा। इतना ही नहीं, एक बार उसने शाऊल का जो लंबा कोट है उसका एक बॉर्डर को खाली काट दिया था। उसके कारण भी दाऊद के मन ने उसको मारा, ऐसा लिखा है। कितना सेंसिटिव उसका कॉन्शियंस, कुछ भी गलत करता है तुरंत ही पवित्र आत्मा उसको बोलता है ये तूने ठीक नहीं किया, और वो पाप को वो
तुरंत ही मानकर प्रभु के पास लाकर उसको छोड़ने के लिए उसके हाथों में सौंपता था। इसलिए पवित्र आत्मा को खुश करने के लिए दाऊद की निरंतर की इच्छा थी और उसके कारण पवित्र आत्मा भी बहुत ही फ्रीली उसके जीवन में काम करता था। शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए 10 टाइम्स अटेम्प्ट किया, 10 टाइम्स, लेकिन एक भी बार दाऊद बदला लेने की कोशिश नहीं करता है। उसको मारना है तो मारने दो, प्रभु ने उसको बोला होगा मारने को, लेकिन वो खुद बदला लेने के लिए नहीं जाता है। कोई हमारा थोड़ा बुरा कर देता है तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं, कितने सालों तक हम याद है, वो उसको मुझको ऐसा बोल के गया है, उसने मेरा ऐसा किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। और ये बात पवित्र आत्मा को दुखी करती है। लेकिन दाऊद के पास ऐसा नहीं था, वो क्षमा देने वाला मनुष्य था। तो क्षमा देना ये पवित्र आत्मा का काम है और दया दिखाना पवित्र आत्मा का काम है। पाप को सच्चाई से मान के छोड़ देना ये पवित्र आत्मा का काम है। और दाऊद हमेशा प्रभु के आगे सच बोल रहा था, हृदय की सच्चाई उसके पास थी। देखिए साम 51 वर्स 6, भजन 51 अध्याय 6 वचन। साम 51 वर्स 6। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई, कई बार मुंह की सच्चाई होती है, हृदय की सच्चाई नहीं होती है। लेकिन प्रभु क्या किससे प्रसन्न होता है? हृदय की सच्चाई से। इसलिए दाऊद हृदय का सच्चा था, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसके साथ साथ रहकर उसको उठाते रहा। और फिर हम देखते हैं दाऊद का हृदय आनंद से भरा था, दुख में भी वो आनंद करता था। और एक वचन पढ़ेंगे भजन 34 अध्याय में, साम 34 वर्स 11। स्तुति करने वाला ये मनुष्य था। साम 34 वर्स 1, भजन 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखिए कितना प्रभु से प्रेम करने वाला ये मनुष्य, सारी परिस्थितियों में उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था और उसके कारण प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए वो प्रभु को विश्वास के द्वारा प्रसन्न करता था। बिना विश्वास प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, और इसलिए विश्वास है तो स्तुति है, और स्तुति करके प्रभु को वो प्रसन्न करते रहता था। उतना ही नहीं, दाऊद के जीवन में पेशेंस, धीरज, मैं उसको मार डालूं, उसकी जगह में मैं राजा बन जाऊं, बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी। प्रभु के टाइम के लिए मैं वेट करूंगा। कई लोग होते हैं, नहीं हमको एल्डर बनाओ, हमको आगे हमको जिम्मेवारी दे दो, नहीं करोगे तो मारेंगे, नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे करके सामना करते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। प्रभु के समय में, प्रभु का समय आएगा, प्रभु मुझे उठाएगा, प्रभु मुझे राजगद्दी देगा। उसने कभी भी पेशेंस को तोड़ के उसको मार के मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा कभी भी अपने जीवन में उसने नहीं किया। ये सारी बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाली बातें थी। उतना ही नहीं, उसके पास भाईचारे की प्रीति, प्रेम उसके पास था। जोनाथन के साथ उसने कवेनेंट बांधा था। जोनाथन, यदि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चों को तू संभालना या उसके प्रति दया दिखाना। तू मर जाए जोनाथन, तेरे संतान के प्रति मैं दया दिखाऊंगा। जोनाथन मर गया, लेकिन दाऊद अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला। दूसरा सामुएल 9 अध्याय का 1 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, दूसरा सामुएल चैप्टर 9 एंड वर्स 1। दूसरा सामुएल 9 अध्याय 1 वचन। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? हाँ, अभी भी मर जाने के बाद भी भाईचारे की प्रीति को वो बनाए रखता है।
देखिए, ये अंतिम दिनों में हमारे पास भी एक बात की जो आवश्यकता है वो ये है, हम एक दूसरे से प्रेम रखें और एकता में बने रहे। जब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एकता में बने रहते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है, हमें और भी पवित्र होने के लिए प्रभु सहायता करता है। सो हम देखते हैं, मैं यही बात कहते आया हूँ, पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनने के लिए मदद करता है। कब मदद करेगा? कब मदद करेगा? मैंने बताया ना सुबह, कब मदद करेगा? जब हम कोऑपरेट करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करके हमें और अधिक पवित्र और शुद्ध और ऐसे महान परमेश्वर के लिए योग मंदिर हमको बनाएगा। और जो पवित्र है वो ही उस पवित्र स्थान में जाएंगे जहाँ न दुख है, न शोक है, न आंसू है, न विलाप है, न रात है, न सूरज की जरूरत, न चांद की ज़रूरत है, जहाँ कोई बीमार नहीं होता है, जहाँ सब कुछ हर दिन नया ही होता है। ऐसा अद्भुत स्थान में वे ही जाएंगे जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन करके आधीन होते रहते हैं। अभी पवित्र आत्मा, कई लोग ऐसे, हाँ पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये करो, करके कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे बातें नहीं करता है। पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। और इसलिए जब कोई हम डिसीजन लेते हैं तब हम ये भी सोचते हैं कि देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा, कोई वचन हमको दिया है। अभी शादी के बारे में जवानों को पूछते हैं, क्या आपको शांति? हाँ शांति है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको बोला इसे शादी करो, और इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कोई परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात की है? और यदि ये है तो हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बातें करता है। मुझे ये सपन आया, वो सपन आया, सपन में प्रभु ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। हाँ ठीक है, प्रभु सपन से बातें करता है, एक बार मेरे से हुआ है, इसलिए मैं बताता हूँ। हमारे वहाँ कॉन्वोकेशन होता है, यूथ कैंप होता है, और वैकेशन बाइबल स्कूल भी होती है। और वहाँ पर बैल है, एक बैल जो घंटी मारते हैं ना, वो एक बार वो बैल कहाँ रख दे हम याद ही नहीं आता है। बहुत ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे, बैल मिलता ही नहीं है, क्या करें अभी। और ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, थक के फिर मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये बैल कहाँ रख दिया हूँ मैं, जो घंटी कहाँ रख दिया हूँ, मुझे मिलता नहीं है, आप सहायता करो। और प्रार्थना करते करते थोड़ा सो भी गया, सो आया, उसमें एक सपन मुझे आया। क्या सपन आया? मैंने वो घंटी है ना, वो घंटी को बुक्स के नीचे देखा सपन में। और फिर मैं उठा और सीधा वो कबोर्ड में गया, कबोर्ड में जाके वो बुक सब उठाया, उसके नीचे ही था। देखिए, अभी मेरा नाम भी जोसेफ है, तो जोसेफ को तो सपन आता है। तो प्रभु सपन से भी बातें करता है, लेकिन हमेशा सपन में ये प्रभु ने कह दिया, वो प्रभु ने कह दिया, ऐसी बातें नहीं है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और बात करता है, और जब वचन से बात करता है हमें बहुत शांति होती है, बहुत आनंद होता है। और जब अधीन होते जाते हैं उतना आनंद, उतनी शांति, उतनी पवित्रता और बढ़ती जाती है। सो एक ही रास्ता है जैसे हम पवित्र बन सके, वो पवित्र आत्मा का मुख्य काम ये है हमको पवित्र बनाना। और कब बना सकता है वो हमको पवित्र? जितना उसको कोऑपरेट करेंगे, जितना उसको अधीन होंगे, जितनी उसकी अधीनता में रहेंगे, उतना ही परमेश्वर हमको पवित्र और पवित्र करते जाएगा। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में उसके संतों की मृत्यु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए भजन 116 का 15, Psalm 116 and verse 15।
यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। तो प्रभु के भक्त मर जाते तो प्रभु खुश होता है क्या? हाँ कि ना? बताइए। अबे ये मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। ये मृत्यु क्या है? प्रभु का वचन पालन करने के लिए हमें मृत्यु के अनुभव से जाना पड़ता है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमको क्या उठाना पड़ता है? क्रूस को उठाना पड़ता है। क्रूस को उठाने का मतलब क्या है? गले में क्रॉस रख के इधर उधर घूमते हैं, वो है क्रूस उठाना। अपने घर में क्रॉस का फोटो रख देते हैं, क्या वो क्रूस उठाना है? नहीं। क्रूस उठाने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जो दुख हम उठाते हैं वो है क्रूस उठाना। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना आसान नहीं है। वो क्रूस उठाने के बराबर है, वो मृत्यु के बराबर है। हमको अंदर तक काटता है। हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमको मरना पड़ता है। और ये मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? कीमती, बहुमूल है। और ऐसी बहुमूल मृत्यु जब परमेश्वर हमारे अंदर देखता है, मेरा संत मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मरने को भी तैयार है, मेरी अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए जब मेरा संत इतना तैयार है, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इट्स वेरी प्रेशियस टू मी। ऐसे करके परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। अब जब प्रिय भाई और बहनें हम लोग पवित्र बनते जाते हैं, तब एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब स्वर्ग दूतों के सामने और आकाश में पृथ्वी के सब लोगों के सामने हमको प्रस्तुत करेगा। ये मेरे लोग जो वसई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, आओ देखो ये मेरे लोग हैं, कितना सुंदर। क्या इनमें कुछ आपको खामी दिखाई पड़ती है? और स्वर्गदूत बोलेंगे नहीं प्रभु। आज सुबह में भाई जूलियन भाई हमको बोले आइए ब्रदर आइए, कल रात को भी बता रहे थे, आइए ब्रदर हमारे घर को देखिए देखिए। घर को दिखाया, बाहर दिखाया, अंधेरा है ब्रदर सुबह देखेंगे। सुबह में आने से ब्रदर आइए देखिए, हमको सब जगह में लेकर हमको दिखाया। क्यों? उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने खर्च किया है, इसलिए वो उनका हृदय का आनंद है। इसी तरह से एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु हम सबको एक एक करके सबके सामने खड़ा करेगा। और क्यों करेगा? प्रभु हमारे अंदर घमंड करेगा, इसके पीछे मैंने बहुत दाम चुकाया है, मेरे पुत्र का लहू इसके लिए बहाया है, मैंने दिन रात इसकी रक्षा की है, मैंने उसके सारे प्रश्न में दुख में उसके साथ साथ खड़ा रहा हूँ, मैंने उसके लिए प्रार्थना की है, उसके परीक्षाओं में मैं उसके साथ साथ रहा हूँ। ये मेरा है। देखो देखो कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। इसलिए प्रभु सबके सामने हमको पवित्र रजू करना चाहकर हम में परमेश्वर घमंड करना चाहता है। और इसलिए यदि हम पाप में ही जीते रहे, अशुद्धता में जीते रहे, परमेश्वर क्या हम पर घमंड करेगा? देखो मेरे बच्चे कैसे पाप में जीते हैं। नहीं, घमंड नहीं कर सकेगा। इसलिए हम परमेश्वर हमारे पीछे मेहनत करता है, उसका हमें ख्याल करना होगा। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमारे पीछे मेहनत करता है। आपको शायद पता नहीं होगा, परमेश्वर के दास लोग आपकी विजिट करते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपके लिए नींद को छोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपके लिए वचन में से ढूंढ ढूंढ कर मेहनत करके वचन लाते हैं। ये सब क्या बेकार है? ये परमेश्वर उनको नहीं प्रेम देता है? हाँ, परमेश्वर हमारे पीछे इतना मेहनत करता है और मंडली हमारे पीछे मेहनत करती है, मंडली हमारे लिए प्रार्थना करती है,
सोते नहीं, घर में आराम कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन मंडली जमा होके प्रार्थना करती है। क्यों? हमारी भलाई के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भी अधिक पवित्र बनते जाए और प्रभु यीशु हम में घमंड कर सके। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, जिसके लिए मैंने अपना प्राण दिया है, जिसके पीछे मैं दिन रात मेहनत किया हूँ, और जिसको मैं सारे स्वर्ग दूतों के सामने, सारे पृथ्वी के लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करके मेरी महिमा करवाऊंगा। ये वही बात हम पढ़े ना, यशाया 60 अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60। आइजाया चैप्टर 60 वर्स 13। आइए हम साथ में पढ़ लेंगे यशाया 60 अध्याय का 13 वचन। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। हम जो प्रभु के चरणों के स्थान बने हैं, प्रभु हमको महिमा देगा। और एक वचन पढ़ेंगे एफेसी 3 अध्याय, एफेसी 3 अध्याय 10 वचन। एफेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। सो हम देखते हैं परमेश्वर की ये मंशा है, प्रधानों और अधिकारियों जो स्वर्गीय स्थानों में है, वो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन के द्वारा देख सके, और परमेश्वर को आखिर में मान, महिमा और इज्जत मिले। वही 21 वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 21, एफेशियंस 3:21। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग तक होती रहे। आमीन। केवल मसीह यीशु में नहीं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा होती रहे। सो यीशु मसीह में तो परमेश्वर की महिमा है, लेकिन अभी प्रभु उस महिमा को कहाँ देखना चाहता है? कलीसिया में, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा निरंतर होती रहे। सो प्रभु ऐसा अनुग्रह करे कि हम पवित्रता की सुंदरता, पवित्रता की शोभा धारण करके हमारे प्रभु की महिमा हमारे इस छोटे जीवन से प्रकट करें। और दाऊद आज भी परमेश्वर के साथ है, और दाऊद का पुत्र हमारा उद्धार करता है। दाऊद के जीवन से आज भी हम सीख रहे हैं, और इसलिए दाऊद परमेश्वर के आत्मा को फॉलो करता रहा, उसके अधीन में होता रहा, अपने उसके कंट्रोल में अपने आप को रखा। उसके कारण परमेश्वर उसको आशीष दी, आशीष का मूल बनाया। सो परमेश्वर चाहता है हम भी पवित्र आत्मा के अधीनता में, कंट्रोल में रह करके उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को पूरा भी करें। प्रभु ये थोड़े वचनों के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु और परमेश्वर, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई भाई या बहन ऐसे है जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उनके पास प्रभु जी एबिलिटी नहीं या योग्यता नहीं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप उन्हें शुद्ध करके, पवित्र करके प्रभु वो आकाश के राज में जाने से प्रोहिबिट ना किए जाए। सो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनको नया बनाइए, और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दुर्बलता के साथ दिए हुए वचन की रक्षा करें। यदि कोई भाई या बहन ऐसे है, आंखें बंद रखे
इधर उधर मत ताके। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपको शुद्ध करे, उसके महिमामय स्थान के लिए तैयार करे, सबसे पहले पापों की क्षमा प्राप्त करे और उसके बहुमूल्य लहू से अपने पापों को धुलवाइए। अभी वो धोएगा, आपके दिल में रहने को आएगा। और आप एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं आपके पवित्र स्थान में रहने के लिए लायक नहीं, आप मेरे दिल में आकर बसो, इसके कारण मैं लायक नहीं, मेरे पाप को क्षमा करो। प्रभु जी मुझे ग्रहण करो, मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे दिल में आओ प्रभु। सच्चे हृदय की ये प्रार्थना प्रभु सुनेगा, क्षमा करेगा, आप परमेश्वर का मंदिर बनोगे। कोई है जो पहली बार ऐसी प्रार्थना कर रहा है, अपना दाहिना हाथ खड़ा करके नीचे रख दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो चाहते हैं उनके पाप क्षमा हो। यदि एक बार आप प्रार्थना किए हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं। और कोई भाइयों में से, बहनों में से? प्रार्थना करेंगे। डीबी रावन्ना प्रार्थना में सहायता कीजिए प्लीज। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, स्तुति धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। आभारी है इस आज के धन्य समय के लिए। बेरका कलिशा का सालगिरह अवसर पर आपके दास को हमारे बीच में लेकर आए। सुबह से मैं अपनी पवित्र स्थान को शोभा दूंगा, इस विचार के ऊपर, इस वचन के ऊपर ध्यान मनन करने के लिए आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद देते हैं। विशेष रीति से शाम के समय आपने पवित्रता के बारे, व्यक्तिगत रीति से हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, इसके बारे में आप बहुत सरल रीति से और विस्तार रीति से बताया और दो राजाओं का जीवन हमारे सामने रखा है। यद्यपि दोनों ने अभिषेक पाया है, लेकिन एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अधीन न होने के कारण कितना नुकसान उठाया। राज्य उसका उस समय से निकाल दिया गया, वो स्वयं मृत्यु के हाथ में स्वयं सौंपा गया। लेकिन दाऊद जब अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा का अधीन करते हुए जब कभी पाप किया, पश्चाताप के साथ आपके चरणों में आने के द्वारा जिस प्रकार उसके आपने उनको ऊंचे उठाया, इतना सनातन की आशीष दी, इसी प्रकार आज आप चाहते हो कि हम हमारे में से हर एक इस प्रकार आपका आशीष को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है आपने हमें समझाया। ये कोई केवल सामर्थ्य नहीं है जैसा दूसरे कुछ सामर्थ्य होती है, या बिजली का सामर्थ्य या और पानी का सामर्थ्य, ऐसा नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति है, आत्म शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति है। ये बात भी समझाया, आभारी मानते हैं। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचन में साफ बताया पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकते। हमारा जीवन किस प्रकार है, हम क्या अपना मनमानी के अनुसार जीते हैं, परखने के लिए सहायता कर। कई बार आपका इच्छा के बिना कई बातें हम कर बैठे हैं, क्षमा कीजिए, अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा को हम दुखित ना करें। समय प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज जो लोग इस बात का निर्णय कर लिया, मैं आगे को अपने मनमानी से नहीं चलूँगा, मैं पवित्र आत्मा के अधीन रहूँगा, अपवित्रता को मेरे जीवन के अंदर कोई हिस्सा ना होगी। इस प्रकार अपने आप को आपके हाथ में सौंप दिया हो,
उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में काम करें ताकि आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का व्यक्ति निवास स्थान बन जाए। पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे और पवित्र आत्मा उनके अंदर आनंद खुशी के साथ रह सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर से एक बार इस मंडली के लिए, यहाँ पर जो सेवा होती है, किस प्रकार आपने सेवा शुरू किया। आपके दास को भाई आनंद को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। यदि भी बहुत कठिन परिस्थिति द्वारा आपके दास को लेकर गए, लेकिन आप महान परमेश्वर है, आपका संकल्प महान है, इसलिए हम आभारी है। इस रीति से हमारे भाई जूलियन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनका भी परिस्थिति के लिए आभारी मानते हैं। जो उनका जो वरदान दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भी जो दूसरे लोग भाई जो नेपोलियन वगैरह जो हाथ बढ़ाते हैं बढ़वाते हैं, उनके लिए भी आभारी है। यहाँ पर जितने लोग उद्धार पाए उसके लिए आभारी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी मंडली का उन्नति करते जाए। नए लोग जो जुड़ते जा रहे हैं उनके जीवन में काम करें, आपके हर एक आवश्यकता पूरा करें, मंडली के अंदर वरदान दे ताकि मंडली अधूरा में न रह जाए, लेकिन पूरी रीति से आपके आगमन के लिए तैयार पाया जाए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पाया जाए, आपका उपस्थिति को महसूस करने वाले बने। फिर से एक बार हम आभारी है प्रभु जी, आपका दास भाई जोसेफ कैनरा को हमारे बीच में लेकर आया। यदि भी गुजरात की बड़े जिम्मेदारी उठाते हुए पूरा बहुत सारे मंडलियों में जाना पड़ता है, लेकिन आपने अनुग्रह दिया आज के दिन हमारे बीच में रहकर आपके पवित्र वचन हम तक पहुंचाए। फिर से एक बार आभारी होते हुए जो भाई बहन लोग दूर से नज़दीक से आए उसके लिए भी आभारी है। बाकी समय भी आप हमारे संग रहकर अगुवाई करें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते उद्धार का तारणहार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। डेविड भाई एक गीत गाएंगे, गीत के बाद अनाउंसमेंट करना। धन्यवाद। कल 10 बजे हम लोग इकट्ठे हुए। आइजैक सॉन्ग नंबर 4, गीत नंबर 4। प्यार से तुम्हें कर आया, प्यार से तुम्हें कर आया, ये विश्वास
प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं। सुबह से आप लोग आया, हमारा खुशियाँ बढ़ाया। और इतना ही नहीं, हम लोग में डर था। क्या डर था? बारिश गिर दे। हाँ, जो ये 14 तारीख को हैवी बारिश हमेशा वसई में रहता है। हाँ, तो वसई का जो हमारा लोग है, बारिश आने के लिए भी कुछ मूर्ति पूजा करता है। पर वो लोग बोलते, मेरे को एक जन आके बोला, तुम्हारा ऐसा दिन क्यों प्रोग्राम रहता है? कल तो सैटरडे का दिन हैवी बारिश आने वाला। मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। तो अभी हम लोग प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने अच्छा किया। कल सुबह वैसे में बारिश था। हाँ, और परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना दुआई को सुना, बारिश को रुकाया। इतना ही नहीं, आप लोग सब आया, हमारा एनिवर्सरी के लिए सहभागी दिया, फॉलोशिप दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का दास के लिए, उनका परिवार के लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना करिए। उनका सेवा के लिए अलग अलग जगह पे जाता है, शरीर साथ नहीं देते है तो भी आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनको सहायता करे। धन्यवाद देते हैं हमारा टीम, भाई कुमार जो भोजन बनाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बारह का कलीसिया आपको धन्यवाद देते हैं। हमेशा कभी भी प्रोग्राम रहेगा, भाई कुमार इतना लोग का खाना बनाने का है, वो हमेशा उसका इससे 50 लोग का बढ़ा के बनाते हैं। हाँ, तो हम लोग बोलो क्यों बढ़ाता है, उसको क्या मालूम है क्या मालूम नहीं। भाई कुमार है यहाँ पे? हाँ, हाय, हाँ बैठे ले। हाँ, मेरे को लगा सोया क्या। हाँ, जागा है, क्योंकि रात से बेचारा काम करते हैं। हाँ, खरी सिर्फ हम लोग को वचन सुनने का था। धन्यवाद देते हैं ब्रदर राव के लिए, अरेंजमेंट किया प्रभु का दास को बुलाने के लिए। उतना नहीं, इतना मीटिंग था, छोड़ के आया वापस। हाँ, हमारा बीच में, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। आप सब के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाला, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाया। तो बाहर का एक जना के मुझे पूछता है, आज क्या सब है, इतना अच्छा गीत गाता है आप लोग। मेरे को लगा लोग को डिस्टर्ब होएगा दोपहर का टाइम पे। बोलते है अच्छा गीत गाता है, बोलते भले उनको हिंदी नहीं आता है रहेगा, पर गीत उनका मन में कार्य करता है। ये सब आप लोग का प्रार्थना किया हम लोग के लिए, और आप लोग हमको सब खुशी दिया। हमारे बीच में आया, पनवेल से, पालघर से, अलग अलग जगह से आप लोग सब आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हमारा कलीसिया के लिए हमेशा के लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम लोग को भी फुल टाइम एक सेवक का जरूर है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और वैसे के लिए दफन विधि का जगह मैं इसलिए बोलते हैं कि आप लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थना सुन के अद्भुत रीति दे। वो केस कोर्ट में गए है, पर प्रभु से अद्भुत कार्य करिए। दफन विधि जगह के लिए, वैसे कलीसिया के लिए, वैसे विराल और नाला सोपरा के लिए मिले। और प्रभु का धन्यवाद जो रिकॉर्डिंग के लिए भी हमारे बच्चे लोग ने सुबह से श्रम लिया, अच्छे से रिकॉर्डिंग किया और दिया इस वचन जो बहुत लोग ने लिखा है, जो नया लोग आया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हाँ, अभी जाने के समय चाय और बिस्किट खा के जाइए। हाँ, क्यों वचन खाया, अभी शरीर फूड भी खाना खा के जाइए। हाँ, दिया इस वचन, और हमेशा आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग हमेशा अमर लोग के लिए प्रार्थना में बने रहिए। धन्यवाद। अब हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और धन्य पवित्र आत्मा की संगति, जितने उसके लोग यहाँ पर हैं और सारे संसार में हैं, सबों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। thank you